हेलो, हाय, नमस्ते, लव एंड फाइनेट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 17 अगस्त से आपका जो सन का जो ट्रांजिशन है वो आपका ही राशि में है, सिंह राशि में। यदि आपकी भी सिंह राशि है तो आप बहुत ही पैशनेट रहेंगे और बहुत कुछ आगे करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज पिक ए कार्ड में से आपको चुनना होगा अपने डिवाइन मस्कुलाइन का फर्स्ट लेटर का नाम या फिर अपना ही। दोनों में से किसी एक का भी नाम का आप अक्षर चुन सकते हैं और देखते हैं कि पिक ए कार्ड में से आपकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप कोई थर्ड पार्टी में है तो फिर आगे क्या फीलिंग्स है, और कार्मिक लोगों से जूझ रहे हैं तो क्या फीलिंग्स है, डिवाइन की आपके लिए क्या एडवाइस आती है, ये सब कुछ देखेंगे। तो डिवाइन मस्कुलाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये भी देखेंगे। तो 1 और 2 इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को चुन लीजिए, जल्दी कीजिए। एक बार फिर से अब देखते हैं, ये वाला कार्ड आपने चुना है ACEGIKMOQSUWY। ये आपका फर्स्ट लेटर हो सकता है या आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर हो सकता है। पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट कोई भी हो सकते हैं। तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं और यहाँ पर डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इन कार्ड से देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आपका पार्टनर के साथ किस तरह से है और कोई थर्ड पार्टी या कार्मिक है तो वो किस तरह से आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ये देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। बस इतने ही आए, थैंक यू। आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपसे कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं इतना लोनली फील कर रहा हूँ तुम्हारे बिना, बस कोई नहीं समझ सकता मुझे, तुम्हारे अलावा कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, कि मतलब किसी तरह से मैं तुम्हें समझ सकूं। तुम सही थी, तुम पहले भी सही थी और अब भी सही हो। अब मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। ये वो टाइम है कि जब मैं अपने आप को देख सकूं, अपने अंदर झांक सकूं कि मैंने ये सब क्यों किया तुम्हारे साथ। द ओनली पर्सन आई एवर ट्रूली लव्ड, सिर्फ तुम ही हो जिससे मैंने प्रेम किया। ये मैं समझ सकता हूँ अब के टाइम में, लेकिन अब तक नहीं समझा था, है ना। आई एम सो सॉरी फॉर ट्रॉमेटाइजिंग योर ब्यूटीफुल हार्ट। तुम्हारे दिल को, सुंदर दिल को इस तरह से तोड़ने के लिए बहुत बहुत सॉरी है, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि ये सब कुछ मैंने किया। यानी कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है या आपके पार्टनर है वो यही कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर हूँ, तुम पहले भी सही थी, अब मैं अपने अंदर झांक रहा हूँ और सॉरी फील कर रहा हूँ। और मैं खुद से हैरान हूँ कि ये सब काम मैंने कैसे कह दिया या कर दिया तुम्हारे साथ। मैंने इतना सुंदर तुम्हारा दिल कैसे तोड़ दिया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, एक कार्ड निकल के आ गया। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एन इमोशनल और इवन एन एक्चुअल स्टेप बैक। आप डिवाइन फेमिनाइन है या आपके जो भी पार्टनर हैं, आप उनके साथ सच में बहुत परेशान हो गए हैं उनकी इन सब हरकतों से। तो आपके लिए डिवाइन यही कह रहे हैं कि इस समय में थोड़ा सा फिजिकली या मेंटली या इमोशनली स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्टेप बैक ले लेंगे ना तो इससे क्या होगा कि आपका इमोशनल प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, आप बार बार एक ही चीज़ में स्टक नहीं रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी इस तरह की आर्ग्यूमेंट या किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन अपने आप को डिसीव भी मत फील कीजिए कि बस ख़त्म हो गया, अब रिश्ता ही ख़त्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है। हर किसी को बिल्कुल कूल नज़र से देखिए, ठीक है, और अनइमोशनली होके देखिए। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि अनइमोशनल हो जाइए। इमोशनल होना देखिए सबसे अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल फूल होना वो बिल्कुल गलत बात है, और जो कि हम अधिकतर हो ही जाते हैं। और ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल बॉडी में होती हैं, फीमेल एनर्जी में ज़्यादा रहती है उनकी, तो वो हर समय कहती हैं ओ इट्स ओके, ओ इट्स ओके, बार बार माफ़ करना, बार बार वही चीज़। तो तभी तो हमारे साथ बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं। जब वो सारा पैटर्न रिपीट होता है बार बार, तब हम परेशान होते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने इतना सब कुछ किया, उनकी सारी बातें सीक्रेट रखी और ये किया और वो किया, है ना, तभी हम परेशान होते हैं। तो इसलिए अनइमोशनली रहें, मतलब इमोशनली टू मच अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट से थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितना हो सके अपने पार्टनर को माफ़ करने की कोशिश करें। माफ़ का मतलब है, आप कहेंगे कि ओह उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतना मेरा दिल तोड़ा, तो मैं इससे माफ़ कर दूँ। माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है, माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा हृदय उसका होता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, माफ़ कीजिए, लेकिन मिंगल मत होइए उनके साथ कि अच्छा माफ़ कर दिया, आ जाओ अब, नाउ यू कैन, डोर आर ओपन्स फॉर यू। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखेंगे, भाई मेरी ये बाउंड्री है, इससे आगे आप मुझे नहीं बोल सकते, इससे आगे आप मेरे साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने जो नो मीन्स नो, मैंने नो कह दिया तो नो है। इसका लड़के ये समझते नहीं तो कि ना का मतलब हाँ होता है, ये क्या मतलब हुआ, ना का मतलब हाँ कैसे हो सकता है, ना का मतलब ना ही होता है। तो ये चीज़ आपने सोचनी है, इसलिए टू मच इमोशनल नहीं होना है, उनकी बेकार की बातों में फिर से नहीं आना है, क्योंकि वैसे भी वो समझ तो रहे हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, और रियली मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं इस तरह का इंसान कैसा हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग, ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, है ना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हेलो, पाइल नंबर 2 आपने चुना है BDFHJLNPRTVX इससे स्टार्ट होने वाले आपका नाम का अक्षर हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है। आपका पार्टनर, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम रख देते हैं इधर साइड में, और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। यहाँ इन कार्ड से देखेंगे कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की गाइडेंस आज के दिन के लिए आपको देना चाहते हैं। देखिए, इस समय में अगर आप बहुत ही पैशनेट एनर्जी में हैं और अपने डिवाइन मस्कुलाइन या अपने पार्टनर को पूरी तरह से एक सबक सिखाने के चक्कर में, तो ध्यान रख लीजिएगा कि आपने जस्ट सबक वैसे नहीं सिखाना है। आपने लेसन लर्न कर लिया ना, तो बस आपने ध्यान देना है कि आपने क्या करना है। ओके, कार्ड्स आ चुके हैं DM to DF, डिवाइन मस्कुलाइन, या तो डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से देखिए, जैसा मैंने लिखा है उस तरह से, आपको जो चीज़ रेजोनेट करती है उसको देखें, बाकी को छोड़ते हैं। ओके, हाँ, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यस आई मिस योर सेंट, योर लाव, योर फेस, योर स्माइल, है ना। हर तरह का जो भी आप जोक करते थे, हंसी मजाक करते थे, वो सब मुझे याद आ रहा है, और रियली मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। इस तरह का आपके पार्टनर बोल रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने कोई मैसेज किया हो, पर उन्होंने मैसेज नहीं किया और आपने किया है, तो फिर तो रिप्लाई नहीं आया, तो रिप्लाई की सोचनी नहीं है। और क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसीलिए तुम्हें बार बार रोकता था और रोकता हूँ और टोकता भी था, बट अब मैं समझ गया हूँ तुम बहुत ही आगे जाओगी। मैं भगवान से तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स मांगता हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा लगता है पटरी पर आ गए हैं, ऑन द ट्रैक आ चुके हैं, और आपको समझा रहे हैं और समझ भी रहे हैं अपनी इस जर्नी को। ओह, काफ़ी कार्ड्स आए हैं। पाइल नंबर 2, हाँ, वो कह रहे हैं कि तुमने बहुत सहा है, मुझे भी और कार्मिक्स को भी। हो सकता है कि आप अपने कार्मिक्स को देख रहे हो या वैसे भी उनके कोई कार्मिक ट्रेड्स रहे हो, उसकी बात हो रही हो। तुम्हें मैंने बहुत हर्ट किया है, लेकिन तुमने हमेशा अनकंडीशनल लव ही दिया है। यू आर टू काइंड टू मी, आई होप आई विल रेसिप्रोकेट इट वन डे। मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं तुम्हारे जैसा बन सकूँ और अनकंडीशनल लव ही तुम्हें आगे सेंड कर सकूं। ओ माय गॉड, बहुत सारा कुछ कहना चाहते हैं। तुम कैसे इतना सब सह जाती हो, सच में तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। लेकिन डरता भी हूँ कि कहीं तुम मुझे रिप्लेस तो नहीं कर दोगी। आपका पार्टनर ये सोच रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये सोच लिया है कि इस नाम से जो भी होंगे आपके पार्टनर, कि मैं बस अब नहीं, बस गिव अप करने वाला या सरेंडर करने वाली स्टेज आपकी दिखाई देती है। इसीलिए आपसे डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, यू शुड नॉट जंप इन टू ए न्यू, ओ माई गॉड, एग्जैक्टली रिलेटेड। देखिए, आपको अगर आपने सोचा कि मैं मूव ऑन कर दी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं, अगर ये ट्विन फ्लेम है इस तरह का तो मुझे चाहिए नहीं, आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, तो डिवाइन ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस समय में आपको किसी नए रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि आप फुली हील्ड यहाँ से अपने वुंड्स को हील ना कर लें, तब तक आपको दूसरे रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप इसी तरह के एक न्यू कार्मिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये हो सॉरी, ये हो सकता है कि ये कार्मिक ना हो, लेकिन इनके कार्मिक ट्रेड्स रहे हों, तो इनकी ही जैसे अगर आप कार्मिक ट्रेड्स वाले पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो आपको सेम साइकिल में लेके चला जाएगा। जब तक कि आप खुद से पूरी तरह से जागृत नहीं हो जाते हैं, तब तक वो पूरे सेम साइकिल में आप घूमते रह जाएंगे कि ओ ये हो गया था, वो हो गया था, इस तरह से। तो डिवाइन का मैसेज तो आ ही चुका है इसी के ही अंदर, लेकिन फिर भी आपके लिए जो वादा किया था आ गया। ये कार्ड आया है, रिस्टोर बैलेंस बिटवीन योर इनर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। अपनी सभी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को वो करें, बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा।
वरना सब कुछ मुश्किल ही दिखाई देता है। तो क्यों मुश्किल क्यों करना है? यही जस्ट मुश्किल की बात मतलब ये है कि आप दूसरे रिलेशनशिप में अगर जंप करना चाहते हैं तो हमारे ही अंदर पहले प्रेम है, उसको ढूंढें। हमारे ही अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, उसको ढूंढें और अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाते रहें। अपनी स्ट्रेंथ में आए, इस जर्नी को बहुत ही ईजी वे में आगे बढ़ाएं, बजाय कि रिस्ट्रिक्टेड होकर, गुस्सा होकर, ग्रजेस पालकर, है ना। माफ़ कीजिए, अपना आगे बढ़िए। माफ़ करके आगे बढ़ जाना होता है। किसी को हमने प्रूफ भी नहीं करना होता। स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप सबक सिखाना चाहते हैं। किसी को सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने करंट पार्टनर को, ना अपने एक्स को, ना किसी और को। सबक नहीं सिखाने, आपने सीख लिया ना, अब आप आगे बढ़िए। अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट करें ताकि आप पूरी तरह से सपोर्टिव हो पाएँ अपने इनर मस्कुलाइन एनर्जी में। ठीक है, इनको अगर आप थोड़ी देर के लिए पॉज देना चाहते हैं, पॉज दे दीजिए करंट, लेकिन दूसरे रिलेशनशिप में जंप करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अपने ही अंदर TMDF एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस समय में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे कल फिर।